नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवप्रियो 327 में। मैं हूं आपका होस्ट देवप्रियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा द्वारका टूर के बारे में। अगर आप लोग द्वारका घूमने के लिए आए, कौन कौन सा प्लेस है विज़िट करने के लिए, और यहाँ पे होटल का खर्चा और खाने का कॉस्ट कितना आएगा, और साइट सीइंग करने के लिए गाड़ी का कॉस्ट कितना आएगा, ये सारा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। द्वारका आप लोग ट्रेन, फ्लाइट और बस के द्वारा आ सकते हैं। हम लोग द्वारका ट्रेन के द्वारा आए थे। द्वारका घूमने से पहले हम लोग सोमनाथ विज़िट किए थे, इसीलिए भेरावल स्टेशन से हम लोग ट्रेन पकड़े थे द्वारका आने के लिए। आप लोग अगर चाहे तो अहमदाबाद या राजकोट से भी चेंज करके द्वारका आ सकते हैं ट्रेन के द्वारा। द्वारका हम लोग पहुँचे थे सुबह के 7 बजे। स्टेशन के बाहर आके एक ऑटो पकड़ा और लेकर गया द्वारकाधीश मंदिर के सामने, जहाँ पे हम लोगों का होटल था। ऑटो भाड़ा लिया 100 रुपये रिज़र्व बेसिस पे। हम लोग जिस होटल पे रुके थे उस होटल से मंदिर का डिस्टेंस 5 मिनट का था, जहाँ पे हम लोग पैदल ही जा सकते हैं। 3 बेडेड AC रूम बुक किए थे हम लोग, और इसका टैरिफ था 2000 करके पर डे के बेसिस पे। यहाँ पे 2 नाइट के लिए रुके थे। सुबह द्वारका स्टेशन पे पहुँच के फिर होटल में चेक इन करके उसके बाद हम लोग आ गए द्वारकाधीश जी की दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मंदिर के अंदर कैमरा और मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। मंदिर के सामने फ्री में काउंटर है, जहाँ पे आप लोग आपका मोबाइल, कैमरा और जूते रख सकते हैं। और ऑप्शनल यहाँ पे बहुत सारे प्रसाद के दुकान है, जहाँ पे अगर आप लोग प्रसाद खरीदेंगे तो फिर वहाँ पे भी आप लोग ये सारा सामान रख के दर्शन के लिए जा सकते हैं। द्वारकाधीश जी की दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए गोमती घाट पे। यहाँ पे गोमती नदी है जो हम लोग पैदल ही क्रॉस कर लिए। पानी का लेवल बहुत ही कम था। नदी को क्रॉस करने के लिए एक सस्पेंशन ब्रिज भी है, लेकिन हम लोग जब घूमने के लिए गए थे तो उस टाइम में ये ब्रिज बंद था। नदी के उस पार रेगिस्तान के जैसा एक इलाका है, जहाँ पे क्वाड बाइकिंग हो रहा है, और सामने अरेबियन सी के साथ इसका जो संगम स्थल है वो भी काफ़ी सुंदर है और देखने लायक है। इस संगम स्थल पे हम लोग कुछ देर बैठे, और यहाँ पे गार्ड भी है ताकि आप पानी में उतर ना पाए। उसके बाद वापस हम लोग होटल पे आ गए। रास्ते पे बहुत सारे खाने का दुकान और रेस्टोरेंट है, जहाँ पे थाली सिस्टम में खाना मिलता है। हम लोग एक गुजराती थाली लिया, जिसका कॉस्ट पड़ा 120 रुपये, और खाना काफ़ी स्वादिष्ट था और मल्टीपल आइटम का बना था। होटल में आके रेस्ट करने के बाद शाम के 4 बजे हम लोग लोकल साइट सीइंग के लिए निकले। जो ऑटो वाले भाई साहब हम लोगों को सुबह स्टेशन से होटल तक लेके आए थे, उसी का नंबर हम लोगों के पास था, तो उसी को कॉल करके हम लोग ये साइट सीइंग के लिए बुलाए और घूमने के लिए निकल गए। लोकल साइट सीइंग करने के लिए ऑटो भाड़ा लिया 400 रुपये। सबसे पहले हम लोगों को लेकर गया भटकेश्वर महादेव। ये महादेव जी का मंदिर समुंदर के अंदर है। यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम बिताया और इस व्यू का मज़ा लिया। इसके बाद लेकर गया सिद्धेश्वर धाम और एक शिव जी का मंदिर पे। फिर लेकर गया स्वामी नारायण टेम्पल, और आखिर में द्वारकाधीश जी की मंदिर के सामने हम लोगों को छोड़ दिया। द्वारकाधीश जी के मंदिर के अंदर हम लोग दोबारा घुसे। उस टाइम पे आरती हो रहा था। मंदिर के अंदर काफ़ी सारा स्पेस है और बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर है। फिर रात को होटल आके खाना खा के सो गए। मंदिर से लेके होटल तक का जो रास्ता है, रास्ते के दोनों साइड पे बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल का दुकान आपको देखने को मिल जाएगा। सभी दुकानों का प्राइस जो है लगभग सेम ही है। गाड़ी के द्वारा हाफ डे साइट सीइंग करने के लिए 1500 रुपये मांगते हैं, लेकिन हम लोग जिस ऑटो वाले भाई साहब के साथ इतना देर घूम रहे थे, उसी को बुलाया नेक्स्ट डे के टूर के लिए। अगले दिन सुबह हम लोगों का होटल के सामने से पिकअप किया और लेकर गया सबसे पहले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है।
ऑटो का भाड़ा लिया 1500 रुपये सारा स्पॉट घुमाने के लिए। नागेश्वर जी का मंदिर में हम लोग पूजा दिए। गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए 201 रुपये का टिकट लगता है और यहाँ पे कैमरा अलाउ है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हम लोग गए गोपी तालाब। गोपी तालाब में 2-3 छोटे बड़े मंदिर है। ये जगह देखने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन था भेट द्वारका। भेट द्वारका जाने के लिए फेरी का बंदोबस्त था पहले, लेकिन अभी ब्रिज बन गया तो अब गाड़ी से या ऑटो से भी भेट द्वारका जा सकते हैं। हम लोग ऑटो से ही भेट द्वारका पहुंच गए ब्रिज क्रॉस करते हुए। भेट द्वारका में भी द्वारकाधीश मंदिर के जैसे कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है। यहाँ पे मंदिर के द्वारा काउंटर बना हुआ है जहाँ पे आप लोग आपका मोबाइल, कैमरा या फिर जूते रख सकते हैं। भेट द्वारका मंदिर के सामने थोड़ा सा भीड़ था, लगभग आधा घंटा लाइन लगा के अंदर पहुँचे। मंदिर के अंदर जाने के लिए 2 लाइन है, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। मंदिर के अंदर पंडित जी भेट द्वारका का जो कथा है वो सुनाएगा और आपको भेट द्वारका का जो चावल है वो देगा। सुना ये चावल घर में लाके रखने से कभी चावल का कमी नहीं होता घर में। भेट द्वारका देखने के बाद गए शिवराजपुर बीच पे। ओरिजिनल द्वारका नगरी जो समुद्र के नीचे चला गया है वो अगर आप लोग देखना चाहे तो इसी जगह से देख सकते हैं। यहाँ पे टिकट कट के सबमरीन के द्वारा नीचे जाके ओरिजिनल द्वारका नगरी देख सकते हैं। हम लोग जिस टाइम पे गए थे उस समय पे ये सर्विस अवेलेबल नहीं था। शिवराजपुर बीच पे क्वाड बाइकिंग किया जिसका भाड़ा लिया 100 रुपये करके पर पर्सन के बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप लोग चाहे तो नहा सकता है, काफ़ी सुंदर बीच है। भेट द्वारका के बाद आ गए रुक्मिणी जी का मंदिर पे। माता रुक्मिणी जी के मंदिर के सामने भी लाइन था। हम लोग जिस समय पे दर्शन के लिए गए थे उस समय रुक्मिणी जी का पूजा हो रहा था, इसलिए थोड़ा देर लाइन में रुकना पड़ा। इसके बाद ऑटो वाला होटल में ड्रॉप कर दिए और हम लोग होटल में जाके रेस्ट लिया और शाम को एक बार फिर निकल गए द्वारकाधीश जी का मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर के बाहर बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे सामान ठीक दाम पे मिल जाएगा। मैं भी कुछ सामान ख़रीदा और कुछ कपड़े भी खरीदे। उसके बाद रात को डिनर करके होटल में चले गए। अगले दिन सुबह 9 बजे हम लोगों का ट्रेन था कोलकाता के लिए। सुबह के 7 बजे ऑटो वाले को बुलाए जिनके साथ हम लोग 2 दिन घूमे हैं। फिर हम लोगों को स्टेशन तक छोड़ दिया। भाड़ा लिया 100 रुपये। द्वारका पहुंचने के बाद अगर भेट द्वारका और नागेश्वर जी का मंदिर दर्शन के लिए आप लोग आए तो फिर ऑटो से ही आइएगा, क्योंकि हम लोगों को पूरा साइट सीन कवर करने में लगभग शाम के 4 बज गया था। अगर गाड़ी से घूमते तो फिर गाड़ी वाला हम लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज करता और शिवराजपुर घुमाने के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज करता। हम लोग ये टूर स्टार्ट किए थे उज्जैन से, फिर ओमकारेश्वर आए, फिर सोमनाथ जी का दर्शन किया, फिर द्वारकाधीश टेम्पल आए। ये सारा वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।